हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। the nutrition and digestion. Nutrition and digestion in human beings is the most important topic today. A plant manufactures their own food by the photosynthesis, but animal, including a human, have to take in ready to the made food. Most part of such a food consist of the complex organic molecules, carbohydrate, protein and fat, which have to the break down into the simple form before they can be absorbed into the body. Such a breakdowns of the food and sequentially the absorption of the food constantly occur inside the digestive tract is the alimentary canal. The digestive tract is together with their association with the gland constitute their digestive system. After the study this lesson, you will be able to define the term of nutrition and mention or types of nutrition, and draw the level diagram of alimentary canal of cockroach and of human, and describe the step of involved to the nutrition of humans: ingestion, digestion, absorptions and assimilations and aggregations, and differentiation between to the intracellular and intercellular digestions of hair and tablet of the organ of digestion. The enzyme that secrete their substrate equivalent to the upon to the enzymes and their end product of formid, and explain to process of food absorption of contained regions of digestive tract, and explain brief their role of hormones in a digestive system, and list some digestive disorder and mention their causing the symptom and reminder. So their lesson is most important.
दोस्तों यहाँ पर जो है पोषण और पाचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे आज होने जा रहा है। ये टॉपिक जो है आप जरूर देखिए, पूरे पार्ट को देखिए, क्योंकि ये ह्यूमन के रिगार्डिंग है। आपको पता इससे लग जाएगा कि इंसानों में जो प्रक्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती है और हमारे शरीर में कौन सा अंग का क्या फंक्शन है, क्या एंजाइम का रोल है, क्या इसमें हार्मोन का रोल है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कहते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसके बारे में हमने जाना, समझा और बहुत कुछ हमने देखा। लेकिन सभी प्राणी जिसमें जो मानव भी शामिल है पहले से ही तैयार भोजन करते हैं। आपको पता है पौधे जो अपना भोजन बना लेते हैं और उन्हीं पौधों को जो है इंसान खाता है। और इस भोजन का अधिकांश भाग जो है जटिल कार्बनिक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसाओं का बना होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है, जिसका विघटन होना आवश्यक होता है। अगर ये विघटन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तभी से वे जो है शरीर के भीतर अवशोषित किए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थ का यह विघटन और उसके बाद खाद्य पदार्थ के अवयव यानी रचको यानी कॉन्स्टिट्यूशनली का अवशोषण जो है पाचन तंत्र आहार नाल के भीतर होता है। कहते हैं पाचन क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रंथि मिलकर जो है पाचन तंत्र का निर्माण करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन जब आप इस चैप्टर को पूरा देख लोगे तो आपको पता लगेगा इस चैप्टर का अध्ययन के पश्चात आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे कि जो पोषण शब्द की परिभाषा कर सकेंगे और उसके विभिन्न प्रकार को बता सकोगे। ठीक है, जो आपके जो ककरुचिस होते हैं, तिलचट्टे होते हैं एवं मानव के आहार नाल होते हैं, उसके बारे में आप आरेखित चित्र भी बना सकते हो कि कैसे जो है तिलचट्टे यानी ककरुचिस का जो है डाइजेशन सिस्टम होता है, मानव का कैसा होता है। तो इसका भी डायग्राम आप बहुत ही भली भांति बनाने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है, मानव के पोषण में अंतर्हित चरण जैसे कि अंतर्ग्रह, पाचन, अवशोषण, स्वर्गीकरण तथा बल पोषण का भी वर्णन कर सकोगे। यानी जो खाना से स्टार्ट से लेके जो भी जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, उस सारे प्रोसेसिंग के जो है आप अच्छे तरह से जान सकोगे। उसके पश्चात आंतरिक कोशिका या इंटरसेलुलर और आंतरिक कोशिका या इंद्रो सेलुलर पाचन में अंतर कर सकोगे, किस प्रकार इसमें अंतर होता है। साथ में आप जो है पाचन अंग उनके द्वारा स्वेत एंजाइम एवं एंजाइमों द्वारा अभिनियंत्रित पदार्थों और उनमें से निर्मित अन्य पदार्थों के तालिबंद भी कर सकोगे कि इसमें से एंजाइमों में से क्या निकलता है, उसे पाचन में क्या अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। साथ में आप पाचन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में पोषण तत्व के अवशोषण की प्रक्रिया भी जान सकोगे कि कौन चीज़ को कहाँ जो है अब्जॉर्प्शन होती है। साथ में आप पाचन के विभिन्न हार्मोनों के योगदानों की भूमिका के भी आप जो अवगत हो पाओगे। कहते हैं कुछ पाचन विकार और उनके होने वाले कारण, लक्षण और उपचार भविष्य जान जाओगे। यानी यहाँ पर हम कुछ डिसऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे जो पाचन के रिगार्डिंग होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is nutrition and digestion. Friend, it is the most important topic, nutrition and digestion. Here, our food contain a number of organic and inorganic constituents to meet their requirement of our body. This food constituent is a must be digested to be utilized by our body. The process by which the organism obtain the utilize of food for their growth, development and maintenance is called to nutrition. Friend, what is nutrition? Nutrition is the food for their growth, development and maintenance. It is called to nutrition, and the chemical constitution present in the food is called to nutrient. Nutrition and nutrient is a different word. So the nutrition is there, the growth, development and maintenance, and other nutrient means there is the chemical constitution present in food. They are called to the nutrient. On the other hand, digestion is the breakdown of complex constituent of food by enzyme into simpler soluble form that can be absorbed and utilized by the cell of the body. In this lesson, you will be study the various mode of nutrition, types of digestion and their process of digestion of food and the absorption and assimilation in a human. The nutrition role of food continuity will be discussed here, 27th chapter. And here, types of nutrition. There are mainly two types of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. The autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is the most important. Show in this flow chart. The nutrition here, the two types is a autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, the autotrophic nutrition is the auto means cell, trop means food. Green plant and contain bacteria manifest the oven food, organic substance from the inorganic substance, CO2 and the H2O using the energy from sunlight. But other side is the heterotrophic nutrition. Here
Hetero means different, trophy means food. The food is organic and inorganic substance obtained by the feeding on other organism. And here there is the heterotrophy is divided by the three types on here. The first is a holozoics, and second is a saprotropy, and the third is a parasites. Is a holozoics is a organic involved. There is a food into the body, digest and absorb the soluble product of digestions in the human body, and saprotrophics mean organic secrete or digestive enzyme on the dead organic material and absorb the product of digestion containing bacteria, fungi, and others. And the other side is the parasitics means food is derived from to the other living organism by livings on the inside their body contain a bacteria, round bombs, tap bomb, and कस्टकटा। दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया कि जो है पोषण और पाचन में क्या है आगे इस पे प्रोसेसिंग। कहते हैं हमारे भोजन में अनेक रजक होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन खाद्य रजकों की जो है पाचन आवश्यक होता है क्योंकि तभी हमारे शरीर में उनका उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो रहेगा तभी जो है हमारा शरीर भी उपयोग करेगा। और उस प्रक्रिया को जिससे जीव अपनी वृद्धि, परिवर्धन और अनुरक्षण के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं वो पोषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो प्राप्त हमें करते हैं उनको उपयोग करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। तो यानी सिंपली वर्ड में आप जान सकोगे कि वृद्धि, परिवर्धन और अनुरक्षण करते हैं उसे हम जो है पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे पोषण का नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि भोजन में जो है जटिल रजकों का जो है एंजाइम्स मौजूद रासायनिक अवयवों को जो है पोषक कहते हैं। देखिए पोषण और पोषक डिफरेंट वर्ड है। पोषण में जो होता है वृद्धि, परिवर्धन और अनुसंधान होती है, जबकि यहाँ पर जो है पोषक का मतलब होता है कि उसमें जो है रासायनिक कौन कौन से अवयव प्रेजेंट है। आप जो भोजन खाते हो उसमें रासायनिक अवयव होते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाचन भोजन के विभिन्न जटिल रजकों के एंजाइमों के द्वारा जो है सरल विलायशील रूपों में जो है विघटित होता है ताकि शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण और उपयोग किया जा सके। इस पाठ में आप जो है पोषण के विभिन्न प्रकारों के पाचन के बारे में समझेंगे, जानेंगे और मानव के अवशोषण और स्वेदन के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको देखने पड़ेगा कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, पोषण के जो प्रकार होते हैं देखा गया है कि पोषण जो है विधियाँ मुख्य दो प्रकार की होती है। एक स्वयं पोषी होती है, एक विषम पोषी होती है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि स्वयं पोषी जो होते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक्स जो होते हैं, इसमें जो होते हैं अंग्रेजी के ऑटो के मीन्स का अर्थ होता है स्वयं, और ट्रॉप्स का मतलब होता है भोजन। हरे पौधे और कुछ एकड़ जीवाणु अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों के कार्बन डाइऑक्साइड और जल से स्वयं बनाते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हम विषम पोषी की बात लें यानी हेटेरोट्रॉफी की बात लें तो पोषण जो होगा अंग्रेजी की लेट्रो शब्द का अर्थ होता है विभिन्न और जो है ट्रॉफिक का अर्थ होता है भोजन। यानी भोजन जो है कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक पदार्थों के अन्य जीवों को खाकर प्राप्त होता है। और ये जो कहते हैं विषम पोषी जो होता है वो तीन जो भागों में जो है विभक्त हो जाता है। यानी इसके तीन पार्ट जो आप देखोगे, सबसे पहले तो है प्राणी समभोजी यानी पुण्य आंतरिक होती है, दूसरा होती है मृत्युपोषी और जो तीसरा होती है परजीवी। देखिए पहला होगा परिणसम भोजी, दूसरा होगा मृत्यु पोषी और तीसरा होगा परजीवी। तो कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, ये तीन तरह के होते हैं। प्राणी सम जो होती है भोजी यानी पुण्य आंतरिक बात कहते हैं, उसमें जो होता है जीव भोजन को अपने शरीर के भीतर ले जाते हैं और उसे पचाते हैं जैसे, और पाचन के जो है विलयशील उत्पादों को अवशोषित करते हैं जैसे मानव में सारी प्रक्रियाएं देखने को मिलता है। दूसरा है मृत्युपोषी यानी इसमें जीव पाचक जो है एंजाइम मृत कार्बनिक पदार्थों पर डालते हैं और पाचक के उत्पाद को अवशोषित करते हैं। उदाहरण जो है कुछ एकड़ जीवाणु हो गया और कवक होता है जो मृत्युजीवी पे जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और परजीवी जो होता है भोजन के अन्य जीवधारी के शरीर के ऊपर रहते हुए अपने शरीर के भीतर रहते हुए क्रिया करते हैं। जैसे आपको पता ही है जीवाणु हो गया, गोलकुम्मी हो गया, टेप बॉम हो गया, फीताकुम्बी जी कहते हैं इसको, और कष्टकुटा जो होती है जैसे कि अमरबेल, ये सारे चीज़ों जो होती हैं परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों का जो है भोजन ग्रहण करते हैं। There are 5 major steps in animal nutrition. Holozoic nutrition. There are 5 major steps in animal nutrition is called holozoic nutrition. The first, the food we take contain highly complex nutrition like protein, carbohydrate, and fat. This substance cannot be utilized as such by our body. This have to be a breakdown into the simple and smaller molecules before there can be enter into the cell.
The protein must be broken down into the amino acid and carbohydrate into the glucose. The fats are into the fatty acid is the glycerol. Amino acid glucose is a fatty acid and glycerol are the simple substance and can be directly utilized by our body. This breakdown of complex food constantly and their absorption is accomplished by their digestive system. The process involved in nutrition are: the first is ingestions, is a take in food, swelling and the sucking into our swellings. And second is digestions, is the conversion of complex food into a simple absorbables from. And third is the absorptions, is the absorbing to the digestion food from to gut to reach the body tissue. And assimilation is the utilize of digestion food nutrient by the body tissue. And at least fifth is the ingestion, is the removal of undigested and unabsorbed food from the body. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि प्राणी पोषण यानी प्राणी भोजी पोषण के 5 प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं। जैसे इंसान में भी जो है जो खाना भोजन जो होती है 5 प्रक्रियाओं से गुजरती है, और वो 5 प्रक्रिया कौन सी है इसके विषय में है यहाँ पर। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उनमें अधिक जटिल पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे विभिन्न विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है। इस पदार्थों का हमारा शरीर इसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। आपको पता ही है कि ऐसा ही हमारा शरीर उपयोग नहीं करता है, उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। इनको जो है सरलतर और छोटी अणुओं में बदलना जरूरी होता है, तभी हमारे शरीर जो है कोशिकाएं भीतर प्रवेश पा सकते हैं। प्रोटीन को विभिन्न एमिनो अम्ल में बदला जाता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, प्रोटीन को जो है एमिनो अम्ल में बदलना होता है और कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में बदलना होता है, और वसा को जो है वाशर अम्ल यानी ग्लिसरॉल में बदला जाता है। भोजन को इसी जटिल रचकों को जो है उपयोग करता है जो विघटन हो जाती है। उनका अवशोषण पाचन तंत्र द्वारा जो है संपन्न होती है, और जो है भोजन में विभिन्न प्रक्रियाएं जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले हमारा होता है अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण जो पहला प्रोसीजर है, इसमें हम मुख को लेते हैं। इसमें भोजन ग्रहण करना होता है, उसे चबाना होता है और उसे चूसना और उसे निगलना होता है। जो ये सारी क्रिया जो होती है मुंह के अंदर होती है। उसके बाद पाचन क्षेत्र में चला जाता है, जहाँ पर जटिल भोजन को जो है सरलता अवशोषण या अवशोषण योग्य रूप में बदलना होता है, जहाँ पर बहुत तरह के एंजाइम रिलीज की जाती है। उसके बाद है अवशोषण करना। आहार नली से पचे हुए भोजन को अवशोषण और शरीर के उत्कों तक पहुँचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो किडनी का काम, किडनी जो होता है ऐसा ही काम करता है, सारे पोषण को जो है स्वर्गीकरण करता है। यानी चौथा पार्ट जो है हमारा स्वर्गीकरण है, शरीर के उत्कों द्वारा आहार को पोषक तत्व का उपयोग करना। ठीक है, जब अवशोषण कर लेता है किडनी तो उसको जो है स्वर्गीकरण करवाया जाता है, जहाँ पर जो है विभिन्न भागों में जो है शरीर के भेजा जाता है, जहाँ पर जो है ये स्वर्गीकरण कराया जाता है, यानी पोषक तत्वों का जो है उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात जो पदार्थ हमने जो है इनहेल किया था, खाया था, उसका जो है वही क्षेपण यानी जो है इंजेक्शन के द्वारा जो है अपचयित और अनावशोषित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 प्रक्रिया जो है हर एक मानव शरीर में चाहे एनिमल शरीर में जो है होता है। तो फ्रेंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। What do you mean to the types of digestion in a intracellular and extracellular? Generally, 2 types of digestion are seen to the heterotrophs, is a intracellular and extracellular. The first of all, intracellular digestion, inside. Intra mean inside. All the 5 steps of nutrition occur inside the cell itself, as amoeba, paramecia, and other unicellular animal. Here shown in this intracellular digestion in amoeba, their active appears in the food, and pseudopodia is the air. The pseudopodia is converted to the food cups, and there is a food cups baculus is absorbed, and there is a digestion of the amoeba in here. The food particles such as mint of bacteria are enclosed or covered. There is a pseudopodia, and pseudo means false, podia mean feed, to form of food vesicles ingenations. An enzyme for cytoplasma are secreted into the food vesicles to the breakdown to complex food of digestion. The digested is a food is absorbed into the cytoplasma is a absorptions, and to absorb the food used by the wherever required in the cell is a assimilations, and the at least last the undigested unabsorbed food is expelled when to the food vesicles come near the cell surface and burst open is a ingestions, and food vesicles are temporarily structured and every time to the amoeba feed. A new food vesicles is a produced all free
livings is a unicellular animal carry out the intracellular digestions as I mentioned above। दोस्तों यहाँ पर जो है पाचन के दो प्रकार दिखाया गया है, एक है अंतराकोशिकीय, एक है बाह्य कोशिकीय। यानी अंतराकोशिकीय का मतलब होता है जो है इंट्रासेलुलर होता है, और बाहरी यानी एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय बाह्य। यानी कोशिकीय बाह्य का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे मर्जी समझिए, आपको सिर्फ समझना है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अंतरा कोशिका यानी अंतर कोशिका पाचन। तो अंतरा कोशिका पाचन जो होती है अमीबा में देखने को मिलता है, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। कहते हैं पोषण के 5 चरण जो है स्वयं कोशिका के भीतर संपन्न होती है सारी क्रियाएं। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अन्य कोशिकीय जीव में ऐसा पाया जाता है। अब यहाँ पर चित्र में भी देख रहे होंगे कि अमीबा जो है सक्रिय जो है शिकार अपने तरफ करता है, और उसको क्या करता है धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर, जिसे हम जो है पादभव कहते हैं। यानी जो है इसको हम सीडोपोडिया कहते हैं, जो धीरे धीरे जो है उसको कवर करता है। यानी वो जो है यू शेप में आता है, और उसको जो खाद्य पदार्थ होता है उसको जो है खाद्य कप से अंदर लेने की कोशिश करता है, और एटलीस्ट जो है अंदर ले जाने के बाद जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह जो है अमीबा अपना खाद्य पदार्थ को है ग्रहण करता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होती है। सबसे पहले तो होता है खाद्य कणिकाएं जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को पादभावों द्वारा घेर लिया जाता है, यानी पकड़ लिया जाता है चारों तरफ से, और उसको है खाद्य ध्वनि बना दिया जाता है, जिसे हम अंतग्रहण कहते हैं, जैसे इंसानों में भी होता था। कोशिका द्रव्य संचालित एंजाइम जो है खाद्य ध्वनि से पहुंच जाते हैं और जटिल भोजन को जो है विघटित कर देते हैं, जिसे हम पाचन का नाम दिया है। पचे हुए भोजन को जो है कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको हम अवशोषण का नाम यहाँ पर दिया है। तो ये सारे प्रक्रिया जो हो रही है दोस्तों अमीबा में हो रही है। उसके बाद है अवशोषण भोजन को जो है कोशिका के भीतर जहाँ भी आवश्यकता होती है उपयोग कर लिया जाता है, जिसको हम स्वर्गीकरण का नाम दिया है। कहते हैं अपचयित जो अनअवशोषित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया खाद्य ध्वनि के कोशिका सतह पर पहुंचकर फट जाने पर होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वही पोषण हो जाता है, यानी बाहर जो है कोशिका के निकल जाता है, यानी भोजन जो है अब्जॉर्प्शन हो जाती है। कहते हैं खाद्य ध्वनियाँ अस्थायी रचनाएं होती है, और जब भी अमीबा आहार ग्रहण करता है तो हर बार एक नई खाद्य ध्वनि बन जाती है। सभी मुक्तजीवी जो है कोशिकीय सूक्ष्म प्राणियों का अंतर कोशिका पाचन होती है। देखिए दोस्तों अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता, तो कहीं से भी ये जो है अपना खाद्य ध्वनियाँ बना लेती है। जब भी वो ग्रहण करती है तो कहीं भी नई खाद्य ध्वनि बनाने की जो क्षमता है अमीबा में पाया जाता है। The next topic is extracellular digestion. Friend, extracellular digestion is a means extra means outside. The outside here digestion occurs outside the cell. All animals, including sponge, and carry out the extracellular digestion. They have either a cavity as a tube or food canal, which either receive the ingested food, digestive enzymes, and provide over to the food, and their product of digestions are absorbed back into the cell. The undigested unabsorbed food is thrown out of the digestive cavity. For example, showing the digestion organ of the cockroach where is the extracellular digestion occur. Friend, here show the cockroaches their extra digestions occur here. You observe this digestive organ of cockroaches extra digestions. Here the pharynx as a salivary gland, also phagus and crops and ventriculars and hepatitis, acales, midguts and the malaphians, tubers, ileums and colons and ductums is a present of here. There is a digital structure, there class of BSc student zoology, there is take and there is a digestive organs of cockroaches. Extra digestion is the most important for the BSc level. दोस्तों हमारे समक्ष जो यहाँ पर है कोशिका बाह्य पाचन। देखिए ये जो होता है बाह्य जो है पाचन क्रिया होती है। जैसे कि आपको पता है कि ये पाचन कोशिका बाहर होती है। सभी जंतुओं में जो है स्पंजों के अतिरिक्त जो होता है कोशिका बाह्य पाचन होती है, सिर्फ स्पंज को छोड़ के। तो ये एक्सेप्शनल केस है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एनिमल होते हुए भी जिनका जो होता है बॉडी के अंदर होता है पाचन, उसका नाम बताइए। तो आपको याद रखना है कि ये स्पंज है। ठीक है, स्पंजो है। ठीक है, कोशिका बाह्य पाचन होती है। इसमें जो है गुहा एक नली अथवा एक आहार नाल होती है। कहते हैं बाहरी कोशिका जो होती हैं उसमें एक जो होता है एक गुहा होता है, एक नली होता है, एक आहार नाल होती है, जिसमें अंतर्ग्रहण क्रियाएं
किया गया भोजन पहुंचाता है, यानी आप जो भी ग्रहण करते हो उसको वहां तक पहुंचाता है। कहते हैं पाचक एंजाइमों को जो है भोजन के ऊपर डाल दिया जाता है और पाचन के उत्पादों को आपस कोशिकाओं के भीतर अवशोषित भी कर लिया जाता है। अपचयित अनावशोषित भोजन को पाचन गुहा में से बाहर निकाल दिया जाता है। जो है तिलचट्टे के पाचन तंत्र दिखाए गए जिनमें कोशिका बाहर पाचन संपन्न होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एक आपको कॉकरोचेस का डाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये बीएससी लेवल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीएससी जो जूलॉजी ले रखे होते हैं उनमें जो है ये डायग्राम आ जाता है एग्जाम में बनाने के लिए कॉकरोचेस के। तो इसमें आप देखोगे तो ये भी एक विस्तृत डायग्राम है। अगर कहीं हद तक देखा जाए तो ये कहते हैं ना, हर एक जो एनिमल है वो इंसानों से ही मिलता जुलता ही उनके जो होते हैं पूरे प्रोसीजर होते हैं। इसमें देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है ग्रासनी है, जो है लाल ग्रंथि पाया गया है, गासिका है, अनुपुट कॉप्स है, और यहाँ पर जेरियन क्लूटिकल है, युकृति अनाल्स है, मध्यात्र है, और मेलगिपिया नालिका है, क्षुद्धांत्र है और विद्रांत है, यानी इलियम्स एंथ्रोलेंस प्रेजेंट होती है और मलाशय होती है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। तो ये सारे कुछ जो होते हैं पाया जाता है, चाहे ओसोफेगस की बात किया जाए, इंजेशंस यानी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन की बात किया जाए या रेक्टम का किया जाए। ठीक है, ये सारे जो है कॉकरोच के डाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे बीएससी लेवल के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनके भी एग्जाम में जो है डाइजेस्ट सिस्टम आ जाता है तिलचट्टे का। तो ये जो है कॉकरोचेस का जो है पाचन तंत्र जिनमें कोशिका बाहर पाचन होती है का एग्जाम्पल आपके समक्ष दिखाया गया था। The next topic is joint intracellular and extracellular digestion. Friend, it's the most important for the exam view. Joint intracellular and extracellular digestion present on one body. In a hydra and other chondrians, the food tiny prey is the catched by their tentacles and ingested through their mouth into the single large digestive cavity. It's called gastrovascular cavity. Is called to the gastrovascular cavity. The enzymes are secreted from their cell bordering their cavity and roll on their food for the extracellular digestions. The small particle or particularly is the digested food are engulfed into the vasculars of the digestive cell lining of gastrovascular canal. And for intracellular digestion, any undigested and absorbed food is finally thrown out their mouth. When I show this diagram, there is the hydra catching is a prey. The fourth diagram is the identification of prey. There is the prey is the cyclops is the hair present and the catching the prey for the hydra, and at least is the ingestions and the bodies and the hair. The last is the digestion. Is the hydra is catching the prey is the most important diagram for hair. There is different catching of the foods of bodies. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है कि संयुक्त आंतरिक कोशिका और कोशिका बाहरी पाचन। देखिए ये एक ऐसा मतलब है जिसका एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है। संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट। देखिए इसमें अंतर कोशिकीय भी है और कोशिकीय पाचन भी है, बाहरी कोशिकीय भी है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये जो है काफ़ी खास रहता है और आपको याद रहे कि ऐसा क्वेश्चन जो है पीएमटी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस में ही माना जा सकता है। जैसे ये सारे प्रक्रिया जो होता है हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं हाइड्रा ही एक ऐसा है जिसमें ये दोनों तरह की जो है क्षमता होती है। ठीक है, कहते हैं हाइड्रा तथा जो है अन्य जो भी नेटोडेलियस में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी नीडोरियस प्राणी जो होते हैं इसी कैटेगरी के होते हैं, जिसमें हाइड्रा प्राणी में आहार जो है सूक्ष्म शिकार को संपर्कों की सहायता से जो है पकड़ लिया जाता है और मुख के द्वार बड़े आकार की एक एकल पाचन गुहा अर्थात जठरवाही गुहा में अंतर्ग्रही कर लिया जाता है। जैसे चित्र में भी आप देखोगे इस गुहा के चारों तरफ जो स्थित कोशिकाओं से विभिन्न एंजाइम स्वतंत्र होते हैं और ये जो है कोशिका बाहर पाचन के लिए उन भोजन के ऊपर जो है आश्रित हो जाते हैं। तो कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायग्राम में भी यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है कि बहुत एक जो है विशिष्ट है। कहते हैं कि यहाँ पाचन शिकार करते हुए जो हाइड्रा को दिखाया गया है। आप यहाँ देखोगे पहला में जो है
शिकार को पहचानना। सबसे पहले जो है हाइड्रा जो है शिकार को पहचानता है। ठीक है, शिकार आ गया उसके सामने, साइक्लोस्पस के जो रिगार्डिंग जो है वो अपने आप को उसको कैप्चर करने के लिए पकड़ेगा, यानी सोडोपोडिया की तरह बनाएगा और उसको जो है कैप्चर करने का कोशिश करेगा। शिकार को फिर क्या करेगा, धीरे 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 उसको पकड़ेगा और पकड़ लेगा, फिर उसको जो है अंतर्ग्रहण कर लेगा, यानी ये अंतर्ग्रहण करेगा फिर धीरे धीरे जो है उसको पचाएगा। तो इस प्रकार जो है हाइड्रा अपना शिकार को पकड़ता है और भोजन करता है। देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल था वो हमारे दोनों तरह के पाचन क्रियाओं को दर्शाता था। ये इंटरनल भी था और ये एक्सटर्नल भी था, ये आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का था। कहते हैं इसमें जो अगर आप देखोगे कि ये तो धीरे धीरे होते हैं, पचे हुए भोजन को अपशिष्ट कर देते हैं, अंततः जो पचे हुए भोजन को छोटी छोटी कणिकाओं को पाचन कोशिकाओं की जो है खाद्य होने के भीतर से लिया जाता है ताकि उनका जो है अंतर कोशिकीय पाचन हो सके। शेष बचे अपचयित और अनावशोषित भोजन को जो है अंततः मुख के जरिए जो है बाहर निकाल दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सांप भी यानी स्नेक भी ऐसा ही करता है, कोई चीज़ को ग्रहण करता है और उसमें से सारे जो है प्रोटीन चूस के फिर दोबारा जो है निगल देता है। तो ये काफ़ी एक अलग ही दर्शाता है इन चीज़ों को। ठीक है, स्नेक में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होते हैं, लेकिन हाइड्रा जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें है, क्योंकि हाइड्रा जो है इसमें दोनों तरह के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह के जो है यहाँ पर क्रिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो सिर्फ आपको स्नेक इसलिए याद दिला रहा था कि स्नेक भी जो होता है कोई भी अपने जो दुश्मन होते हैं, प्रेडेटर होते हैं, जिसको वो भोजन करते हैं उसको एज इट इज़ निगल जाते हैं और उसके अंदर अब्सॉर्ब जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिशन होते हैं उसको सोख लेते हैं, उसके बाद एज इट इज़ जो है उसको जो है उगल देते हैं, यानी इसको बाहर बॉडी से निष्कासित कर देते हैं। तो ये ऐसा ही हाइड्रा भी करता है, कोई चीज़ अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसकी वजह से सारी एनर्जी लेके फिर उसको एज इट इज़ जो है मुख के जरिए बाहर निकाल देता है, मुख के जरिए जो है वो बाहर निकाल देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी हमने इसमें जो है विस्तृत रूप से जाना और समझने की कोशिश किया कि हमारा जो है कितने टाइप्स के जो है पाचन तंत्र होते हैं, यानी इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में पढ़े। दोस्तों आगे का टॉपिक जो है ह्यूमन पाचन तंत्र यानी मानव पाचन तंत्र है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी हमारे शरीर में होने वाली गतिविधियों के बारे में अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो होता है कोई भी जो क्रियाएं होती है आखिर वो किस प्रकार होती है, कैसे जो है खाना हमारे बॉडी में पचता है। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है अगला टॉपिक ज़रूर देखिए, जो इसमें हम ह्यूमंस के बारे में बताएंगे कि अगर ह्यूमन में जो है मानव शरीर में कौन कौन से अंग क्या कार्य है। लेकिन अगर जाते जाते एक काम आपने ज़रूर करना है, ठीक है, वो काम ये होता है कि जब भी आप वीडियो ख़त्म करते हो ज़रूर जो है कॉपी लिंक को करो और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेरे दूसरे हाथ की तरह हो, क्योंकि आप जब तक कोशिश करोगे नहीं त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा नहीं। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुंचे और ये अच्छे से समझ सके वो, क्योंकि आपको पता है कि जग कल्याण ही सबसे बड़ा कल्याण होता है और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की साथ की आवश्यकता है, आप लोगों की ज़रूरत है और ये ज़रूरत तब पूरा होगा जब आप मुझे साथ दोगे और दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में जो ये अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान दोगे। तो मेरे साथ जुड़िए और कीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो बच्चों को देखना होगा वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, लाभान्वित होंगे। जिनको नहीं लाभान्वित होना है वो क्या करेंगे, लीव कर जाएंगे। तो इससे आपका कोई दोष नहीं होगा, आपने जो है जग कल्याण के रूप में एक अच्छा कार्य किया है, उन तक वीडियो पहुंचाने में हेल्प किया है। तो बाद में आपको कोई दोषी नहीं कहेगा, नहीं तो बाद में वही आपको कोसेंगे कि तुम्हारे पास पता था, इसमें सारे टॉपिक थे, सारे समझ था, ठीक है, बीएससी लेवल तक भी था, बीए लेवल तक भी था, ठीक है, इतना कुछ था, फिर भी तुमने मुझे बताया नहीं, तो आपको वो कोसेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी को क्वेश्चन से अच्छा है कि उसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो और जो है उनको भी लाभान्वित होने का मौका दो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे
वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरा जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।